नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा मेहता और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मातृभूमि, जिसमें आज हम बात करेंगे सम्राट अशोक और उनके द्वारा गठित 9 अज्ञात पुरुषों के समूह के बारे में और समझेंगे कि कौन थे ये 9 लोग और किस वजह से इन्हें नियुक्त किया गया था। भारतीय इतिहास में कुछ ही शासकों को उनकी महानता के लिए याद किया जाता है और सम्राट अशोक उन्हीं में से एक हैं। वह मौर्य वंश के तीसरे शासक थे जिन्होंने लगभग 36 वर्षों तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था। अपने शुरुआती दौर में वह एक क्रूर और हिंसक सम्राट के रूप में जाने जाते थे, लेकिन कलिंग युद्ध के हुए नरसंहार ने सम्राट अशोक की अंतरात्मा को हिला दिया था। हालांकि कलिंग की लड़ाई बहुत ही क्रूर और घातक थी, लेकिन उसने सम्राट अशोक को एक क्रूर और तामसी शासक से एक अहिंसक और शांति प्रिय सम्राट में बदल दिया। इस युद्ध के कारण 9 अज्ञात पुरुषों का समूह का गठन भी हुआ। अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का पालन किया और अपने जीवन में बहुत ही अच्छे काम किए। उनकी मृत्यु के बाद मौर्य वंश केवल 50 वर्षों तक ही चल पाया। इसके अलावा भारत में बौद्ध धर्म का प्रभाव भी कम होना शुरू हो गया था, लेकिन अन्य दक्षिण एशियाई देशों में इसका उत्कर्ष शुरू हो गया था। आज हम आपको सम्राट अशोक के 9 अननोन मेन के बारे में बताएंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा सम्राट अशोक के बारे में जान लेते हैं। हर हिंदुस्तानी के गर्व के पात्र सम्राट अशोक ने सारे के सारे भारतीय उपमहाद्वीप पर 269 बीसीई से लेकर 232 बीसीई तक राज किया। इनकी कई कहानियों का उल्लेख दिव्य वदान और महावंसा किताबों में दिया गया है। अशोक स्तंभ सम्राट अशोक की आत्मा को संजोए भारत की शान का प्रतीक बनकर अपनी महानता का डंका पीटता रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सम्राट अशोक से संबंधित ऐसी कोई कहानी सुनी है? ऐसी एक कहानी जो शायद आपको सम्राट अशोक के व्यक्तित्व के बारे में एक ऐसी जानकारी दे जिससे आप उनकी और इज्जत करने लगे। यह कहानी है सम्राट अशोक द्वारा नियुक्त किए गए 9 अज्ञात लोगों की, जिनको 9 किताबों को संरक्षित करने का कार्य सौंपा गया था। इन 9 किताबों में 9 अलग अलग प्रकार की विद्याओं का विस्तार से वर्णन किया गया था। इसका काम इन पुस्तकों को गलत हाथों में जाने से बचाना था। टेलबॉट मंडी नामक अंग्रेजी लेखक ने इस कहानी का आधार लेकर 1923 में एक उपन्यास प्रकाशित किया था जिसका नाम था 9 अननोन मेन। इन 9 किताबों में कई विषयों पर भरपूर एवं सटीक ज्ञान था। आइए अब आपको बताते हैं कि उन किताबों में क्या था और ये बताते हैं कि ये किस विषय पर लिखी गई थी। पहली किताब थी राजनीति पर। इस किताब में राजनीति से संबंधित चीजों का वर्णन किया गया था। कहते हैं कि इस किताब में राजनीति पर दिया गया ज्ञान इस संसार के किसी भी देश पर आसानी से लागू किया जा सकता था। कहने का अर्थ यह है कि इस किताब में सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल राजनीति की विद्या दी गई है। शरीर क्रिया विज्ञान। दूसरी किताब में शरीर विज्ञान से संबंधित ज्ञान शामिल था। इस किताब में आदमी को छूने मात्र से कैसे मृत्यु प्रदान की जाती है, इसी प्रकार की कई अन्य चीजों के बारे में लिखा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जूडो इस पुस्तक से ही रिसा हुआ ज्ञान है। सूक्ष्म जैविकी यानी कि माइक्रोबायोलॉजी। तीसरी किताब में सूक्ष्म जैविकी संबंधित ज्ञान प्रदान किया गया है। इस किताब में तरह तरह की अज्ञात दवाइयों के बारे में भी लिखा गया है। धातुओं का रूपांतरण। चौथी किताब धातुओं के रूपांतरण यानी म्यूटेशन के ऊपर है। ऐसी कई कहानियां हैं कि पुराने जमाने में मंदिरों में से सोने की कमी हो जाने के कारण किसी अज्ञात ठिकाने से सोने का रिसाव होने लगता था। पांचवी किताब है संचार के बारे में। संचार आधारित ज्ञान इस किताब में दिया गया है। सभी तरह का संचार, चाहे वह सांसारिक हो या अलौकिक, इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि यह किताब 2500 साल पहले लिखी गई थी। गुरुत्वाकर्षण। छठी किताब पर गुरुत्वाकर्षण के रहस्य भरे हुए हैं। विश्वोत्पत्ति यानी कॉस्मोगनी। सातवीं किताब इंसानी पहुंच के बाहर के विश्वोत्पत्ति के बारे में ज्ञान जो है उस पर आधारित थी। प्रकाश। आठवीं किताब प्रकाश की ताकतों पर आधारित थी। समाज शास्त्र। नौवीं किताब समाज शास्त्र के ज्ञान पर प्रकाश डालती थी। इन 9 आदमियों में से कहीं ना कहीं गंगा की चिकित्सक शक्तियों के बारे में ज्ञान भी संबंध रखता है। ऐसा मानना गलत नहीं होगा कि वह सम्राट अशोक ही थे जिन्होंने एक ऐसे दल की स्थापना की जिसे पश्चिम में इल्यूमिनाटी के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि उन 9 लोगों के धर्म की कोई पहचान नहीं बताई गई है। ये 9 अज्ञात लोग पूरे संसार की उत्पत्ति के लिए समर्पित थे। यह सम्राट अशोक की महानता का प्रमाण है। इन 9 अज्ञात लोगों ने साल दर साल सभ्यताओं को बनते बिगड़ते देखा है।
कहीं ऐसा ना हो कि इन 9 सहनशील लोगों की महानता हमेशा के लिए गुमनाम रह जाए। सच्चाई हो या मिथक, यह सोचना आप पर निर्भर करता है। ये कहानी काफी हद तक सच्ची भी लगती है और एक मिथक भी। अगर सम्राट अशोक ने ऐसा कोई भी कार्य किया था तो वे जाहिर तौर पर दुनिया के इतिहास के सबसे महान शासक थे। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपको एक और ऐसी गौरवमयी कहानी के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।